हाय कॉलर्स, वेलकम बैक टू फ्रॉम JDM। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल टुडे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू, ये तीनों हमने कंप्लीट किया था। आज हम टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के आगे टॉपिक आ रहा है फ़ॉन्ट वेट। अब फ़ॉन्ट वेट क्या होता है? फ़ॉन्ट वेट नॉर्मल, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर। अब अक्सर अपने MS वर्ड में लिखते हैं, अपने बोल्ड करते हैं, कंट्रोल B से बोल्ड करते हैं, कंट्रोल I से इटैलिक करते हैं। ऐसे ही हम CSS में टेक्स्ट प्रॉपर्टीज कहलाते हैं फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट अब नॉर्मल, बोल्ड, बोल्डर, राइट, अब इसको हम कोड करके यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए मैं अपने 4 हेडिंग्स लूँगा। 4 हेडिंग्स फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पैराग्राफ। मैंने यहाँ पर H1 में पैराग्राफ लिखा है, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट मैंने 4 हेडिंग्स बना ली। H2 के नाम से, H3 के नाम से और H4 के नाम से। यहाँ पर भी मैं H4, तो मैंने ये 4 हेडिंग्स बना ली। अब जैसे ही मैं आउटपुट में जाऊँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 हेडिंग शो हो रही है। पैराग्राफ पैराग्राफ पैराग्राफ। अब पहले मैं इसको कर रहा हूँ, चलिए मैं हेडिंग 1, मैंने 4 ही हेडिंग 1 अप्लाई कर दी। अब जो चारों का एक ही पैराग्राफ होगा। अब मैं यहाँ पर एक फ़ॉन्ट वेट इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। फ़ॉन्ट वेट नॉर्मल, बोल्ड, बोल्डर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल में यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट वेट अप्लाई करने जा रहा हूँ। यहाँ पर CSS की फाइल लिंक लगाएंगे और यहाँ पर CSS फाइल। अब पहले इन हेडिंग्स को मैं एक ID देना चाहता हूँ। हेडिंग ID इज इक्वल टू हेडिंग 1। मैंने इसको ID दे दी, कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद इसको भी मैं हेडिंग 2 के नाम से दे रहा हूँ। इसको भी मैंने ID दे दी और इस हेडिंग को भी मैंने एक ID दे दी। हेडिंग 4, हेडिंग 3, हेडिंग 2। तो अभी मैं CSS में जा रहा हूँ। अब हेडिंग 1 अप्लाई करने जा रहा हूँ। हेडिंग 1, अब हेडिंग 1 में इधर लिखूँगा हैश। हेडिंग 1 के नाम से अब हम फ़ॉन्ट वेट इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। फ़ॉन्ट वेट में नॉर्मल। हमेशा आपने देखा होगा, हमेशा हेडिंग्स तो बोल्ड की फॉर्म में होता है। हेडिंग्स हमेशा बोल्ड की फॉर्म में होते हैं। पैराग्राफ है बोल्ड की फॉर्म में हेडिंग्स। अब जैसे ही मैं उसको F5 करूँगा, अब हेडिंग 1 के नाम से अब आप आउटपुट देखें ना, पैराग्राफ और नॉर्मल टैग में शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने एक नॉर्मल का हमने फ़ॉन्ट वेट यूज़ किया। यहाँ पर अक्सर हेडिंग्स जो होती है बोल्ड की फॉर्म में होता है। अब हेडिंग 1 को मैंने एक फ़ॉन्ट वेट नॉर्मल दिया। ऐसे ही मैं इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करके इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। इसको ही पेस्ट। अब मैं हेडिंग 2 यहाँ पर लिख रहा हूँ। हेडिंग 2। अब हेडिंग 2 को नॉर्मल से लेकर अब मैं नॉर्मल नहीं देना चाहता, इसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ, बोल्ड। अब आउटपुट देखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हेडिंग हमेशा पहले से ही बोल्ड की फॉर्म में होते हैं। बोल्ड पहले हमने यहाँ पर लाइट बोल्ड था, इसको हम लाइट कर दिया। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने ये दोनों इस्तेमाल किया। बोल्डर मीन्स और ज़्यादा, बोल्ड से ज़्यादा और बोल्डर हो जाए। इसको मैं हेडिंग 3 को मैं बोल्डर कर रहा हूँ। अगर मैं हेडिंग 3 को यहाँ पर बोल्डर कर रहा हूँ, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी। तो माइनर सा चेंजिंग हमारे यहाँ पर शो हो रहा है। मुझे शायद आपको उधर शो नहीं होगा, क्योंकि बहुत माइनर सी चेंजिंग होती है बोल्ड, बोल्डर। तो जो अभी हमारा नेक्स्ट जो है लाइटर। अब आप लाइट से लाइटर करना चाहते हैं। फॉर सपोज मैं इसको अब लाइटर करना चाहता हूँ। अब आप
डिफरेंस देखें। अब आप यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे, बहुत लाइटर हो गया, इससे थोड़ा कम। ये इसका एच देखें, इसका एच देखें, ये थोड़ा लाइट है, ये लाइटर हो गया। मीन ये थे हमारी फ़ॉन्ट वेट, नॉर्मल, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डर, ये फ़ॉन्ट वेट होते हैं। अब फ़ॉन्ट वेट हम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। 100 का मतलब है लाइटर और 900 का मतलब है डार्केस्ट। लाइटर, डार्कर, लाइटेस्ट, डार्केस्ट। 100 का मतलब अगर आप फ़ॉन्ट वेट आप 100 लिखेंगे ना, फिर आपको लाइटर शो होगा, लाइटेस्ट बहुत कम होगा। अगर आप 900 लिखेंगे, 900 मीन बहुत डार्क हो जाएगा आपका, डार्केस्ट। अगर आप अगर टोटल बिल्कुल मिडिल में रखना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, आप 400 पर इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड हो जाएगा। फ़ॉन्ट वेट 100 मीन्स लाइटर, 900 मीन्स डार्केस्ट। अब जो हमारी नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, वो फ़ॉन्ट फैमिली। अब फ़ॉन्ट फैमिली आपने अक्सर देखा होगा कि फ़ॉन्ट फैमिली का एक दूसरा नाम है फ़ॉन्ट स्टाइल के नाम से हम डिनोट करते हैं। अक्सर एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट स्टाइल के नाम से होता है। मीन्स फ़ॉन्ट की फ़ॉन्ट फैमिली मीन्स आप अपने टेक्स्ट की फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी देना चाहते हैं, मीन्स कौन सी डिज़ाइनिंग आप देना चाहते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली एरियल, फ़ॉन्ट फैमिली एरियल रोबोटो, तो मैं यहाँ पर आपको इस्तेमाल कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए मैं एक यहाँ पर एक लोरम का मैंने टैग यहाँ पर लोरम रैंडम पैराग्राफ लिया है, इसको पैराग्राफ की फॉर्म में मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर पैराग्राफ। अब दोबारा सारे टेक्स्ट को मैं एक रैंडम पैराग्राफ जनरेट होकर आया है, तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने। अब रैंडम सा टेक्स्ट हमारा यहाँ पर जनरेट हो गया। अब आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट वेट अब क्या होता है। अब दोबारा एक और पैराग्राफ में यहाँ पर लिख रहा हूँ, कॉपी पेस्ट। इधर आप एक HR टैग अप्लाई कर दें, HR मीन एक हॉरिजॉन्टल रो शो हो जाएगी। तो अब आप आउटपुट देखें HR। अब ये दो मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, एक दो रैंडम पैराग्राफ। अब इधर हम अगर हम फ़ॉन्ट वेट इसको फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहें, अगर इसकी हम राइटिंग चेंज करना है, वो कैसे करेंगे। फ़ॉन्ट फैमिली एरियल, सो हम style.css में जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पैराग्राफ का टैग। इसको मैं फ़ॉन्ट फैमिली देना चाहता हूँ, कौन सी, फॉर एग्जाम्पल फ़ॉन्ट फैमिली एरियल। अभी एरियल मैंने ये आगे जो लिखा है उसको ज़रूरत नहीं इतनी, बस हमें एक ही चाहिए, अपने एक ही चाहिए एरियल। अब आप आउटपुट देखें, एरियल की फॉर्म में हो गया। मीन इसकी जो टेक्स्ट फैमिली हो गई, टेक्स्ट हमारी जो हमारी ये फैमिली हो गई फ़ॉन्ट फैमिली, इसको हम एरियल की फॉर्म में हमने अप्लाई कर दिया। अभी आपने डिफरेंस देखा। अब दोबारा मैं इसको P1 है, इसको मैं P2 कर देता हूँ, तो आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे P2 कर रहा हूँ तो ये दोबारा वही हो गया। अब इसको मैं P2 को मैं इसको यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। इसकी अब मैं फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करूँ तो इसको मैं फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी दूँ, रोबोटो, टाइम्स न्यू रोमन। यहाँ पर आप जैसे ही आप कोई भी लेटर लिखेंगे वो आपको सारी शो होगी, आपकी फ़ॉन्ट फैमिली सारी आपको यहाँ पर शो हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं वर्टाना नीचे वाला, ये इसका हमें एक ही चाहिए तो एक की ज़रूरत होगी। अब अभी आप आउटपुट देखें, अब दोनों में आप डिफरेंस देखना। अभी आप दोनों में डिफरेंस देखें कैसा डिफरेंस है, उसमें थोड़ा उनकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज है, इसकी थोड़ी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज है। यही हम अपनी वेबसाइट में लगाते हैं कि फ़ॉन्ट फैमिली कैसे चेंज किया जाए, अपनी वेबसाइट में यही काम करते हैं। और इसके बाद हम डिफरेंट एक ही प्रॉपर्टी के साथ हम डिफरेंट प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी
आपके पास मैकिंटोश है, आप कोई किसी और सॉफ्टवेयर में आप ओपन करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने गूगल क्रोम पे ओपन किया है, या किसी का फायरफॉक्स होगा, या किसी का इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा, या किसी का कोई ओपरा होगा, मिनी ओपरा होगा, मीन्स कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन होगा, तो इसकी वजह से हम फॉर एग्जाम्पल मैंने टी लिखा, टाइम्स न्यू रोमन ये कैमरा। अब यहाँ मैंने बहुत सारी यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिलीज लिखी है। अगर आप में से किसी का कोई आउटपुट जो होगा वो फायरफॉक्स में ओपन होगा, या उसके बाद आपको गूगल क्रोम में होगा, या इंटरनेट एक्सप्लोरर में करता होगा, तो इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा वेबसाइट में देते हैं। अगर ये आपको काम नहीं कर रहा तो फिर दूसरी फ़ॉन्ट फैमिली, अगर ये भी काम नहीं कर रहा तीसरी, फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी होगी, फिर आगे दूसरी, फिर आगे दूसरी। अगर ये काम नहीं हो रहा तो फिर टाइम्स की हम ये ऐसे शो कर सकते हैं। तो अभी आप आउटपुट देखें, चेंज हो गया, टाइम्स न्यू रोमन की फॉर्म में हो गया, क्योंकि अब तो मेरा तो क्रोम है। किसी और का अगर इंटरनेट एक्सप्लोर होगा तो अगर ये काम नहीं किया होगा, अगर ये फ़ॉन्ट फैमिली काम नहीं करे तो फिर आगे दूसरी हमारी जो है आगे जो लिखे हुए हैं फिर वो कर सकते हैं। आज के लिए हमने ये पढ़ी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, उसने फ़ॉन्ट वेट पढ़ा, और टेक्स्ट प्रॉपर्टी में फ़ॉन्ट फैमिली पढ़ी। फ़ॉन्ट फैमिली एरियल, फ़ॉन्ट फैमिली एरियल रोबोटो। ये एरियल रोबोटो आप ये मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टी भी आप दे सकते हैं, मीन्स ज़्यादा प्रॉपर्टी इसलिए दे सकते हैं क्योंकि अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा तो दूसरी आपकी फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ हो सकती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको हेडेंस को हमने कवर किया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेल देम कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।